and welcome to my YouTube channel Learning with Siaram Sir. Good morning all of you. I am your maths teacher Siaram Sir. बेटा आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 की जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 11 आज हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने इस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के जो इसके पहले क्वेश्चन थे 11 नंबर के पहले उनको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बिंदुओं A -1 -1 B -1 4 C 5 4 एंड D 5, -1 से एक आयत बनता है। क्या बनता है बताइए? आयत। यानी यहां पे बेटा कहा गया है आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु ये आपको दिए गए A B C D, क्लियर। A ये B है, ये C है और ये D है। अब यहाँ पे 4 बिंदु आपको दिए गए, ये बिंदु का निर्देशांक -1, 1 है और फिर दूसरा है -1, 4 C है 5, 4 और D दिया गया है आपको 5, -1। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन चारों बिंदुओं से एक आयत ABCD बनता है। PQRS भुजाओं ABBC CA और DA के मध्य बिंदु हैं। यानी कि AB का मध्य बिंदु यहाँ पे आपको P दिया गया है, BC का मध्य बिंदु Q दिया गया है और CD का मध्य बिंदु R, फिर DA का मध्य बिंदु S है। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है। यानी आपको बताना है कि जब इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, देखिए एक चतुर्भुज बन जाता है, ये चतुर्भुज PQRS। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या PQRS एक वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा या फिर आयत होगा, ये हमें आपको यानी कि ये सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले तो वर्ग है या आयत है या फिर समचतुर्भुज, ऐसा बताने के लिए इन बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। P और Q के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, है ना। अच्छा, A B का मध्य बिंदु क्वेश्चन में कहा गया P और BC का Q, इसका मध्य बिंदु R है। तो यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई करने के बाद PQRS के पॉइंट निकालेंगे, फिर PQ QR ये सारी दूरियां निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है A -1, -1 B है आपका -1, 4 फिर C है 5, 4 और D दिया गया है 5, -1, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका क्या दिया गया, ABCD एक आयत बनाता है। तो सबसे पहले तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से AB निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB बराबर फार्मूला, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे यानी x1 - x2 का मतलब हुआ -1 और फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की जगह पे -4 इसका होल स्क्वायर। ये देखिए आपका ये 0 आएगा, 0 और ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी कि 5 यूनिट। तो AB की वैल्यू आ गई 5 इकाई। इसी प्रकार BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC क्या आ जाएगा, BC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब 4 यहाँ पे 4 क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। फिर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो BC की वैल्यू ये आएगी, ये -6 का स्क्वायर 36 प्लस आगे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा।
यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 6 यूनिट, 6 इकाई। इसी प्रकार आप CD निकालेंगे, बिंदु C और D के बीच की दूरी, तो अंडर रूट CD का मतलब 5 - 5 का स्क्वायर प्लस इसके बाद y1 यानी 4 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये आएगा 25, यानी CD का मान आ गया है कितना, 5 यूनिट। कितना आया, 5 यूनिट। क्लियर। अब इसी प्रकार फिर DA निकालेंगे, यानी कि D और A के बीच की दूरी, तो DA या AD, तो DA आएगा, DA यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 5 + 1 का स्क्वायर फिर -1, ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 36 + 0 यानी DA की वैल्यू 6 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि AB बराबर CD आ रहा है। AB बराबर क्या आ रहा है बताइए, CD आ रहा है और BC = DA आ रहा। तो सिंस AB बराबर क्या है, CD, तथा फिर उसके बाद बेटा CD बराबर दिखा दिया, फिर BC बराबर AD है, BC बराबर AD है। और देखिए इसके विकर्ण भी निकाल लीजिए, अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था ये आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। ठीक है, तो अतः ABCD एक आयत है, आयत है। अब देखिए यहाँ पे हमें PQRS के बारे में बताना कि ये क्या होगा, चतुर्भुज में आयत होगा या वर्ग होगा। तो सबसे पहले PQRS के हम लोग कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया है आपको P, Q, R तथा S भुजाओं AB, BC तथा CD और DA के क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से AB यहाँ पे हम लोग P का मान निकालेंगे, यानी P के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से क्या आएगा, P आ जाएगा आपका x1 - x2 यानी x1 + x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 + x2 अपान 2, फार्मूला होता है x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। फिर P यहाँ पे रखेंगे तो -1 और फिर -1 अपान 2, फिर आएगा -1 + 4 अपान कितना 2। इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा -1 और फिर यहाँ पे 3 अपान 2। क्लियर। अब इसके बाद फिर इसी प्रकार फिर Q निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, Q। BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो Q का निर्देशांक आएगा बेटा, यानी x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। तो Q का निर्देशांक निकलेगा, देखिएगा Q का निर्देशांक आएगा आपका कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 अपान 2, तो ये 2, 4। फिर इसी प्रकार CD का मध्य बिंदु R है, तो R का निर्देशांक आएगा 5 + 5 अपान 2 4 - 1 अपान 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू यानी कि R का मध्य बिंदु 5, 3 अपान 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर देखिए इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिए DA का मध्य बिंदु क्या है, S है। DA का मध्य बिंदु कितना दिया गया है, S दिया गया है। तो S के निर्देशांक आएंगे, फिर वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे x1 + x2 / 2 यानी 5 - 1 अपान 2, फिर इसके बाद -1 अपान 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यस आएगा 2, -1। देखिए यहाँ पे हमने PQRS यानी कि इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिया। अब इसी को दिखाना कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये चतुर्भुज कैसा होगा। क्लियर।
तो आइए हम लोग निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, यानी PQ, QR, RS और SP, ये चारों दूरियां निकालेंगे इसमें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला इसमें हम लोग फिर अप्लाई करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से PQ और फिर QR, ये सारी दूरियां निकल आएंगी। यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं। अतः शीर्ष, यानी कि शीर्ष P के निर्देशांक क्या गए बेटा? P का है -1, 3/2, फिर Q का निकला है Q का 2, 4, फिर देखिए R पॉइंट आया है 5, 3/2 और यस है आपका 2, -1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी PQ बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 3/2 -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो PQ की वैल्यू आएगी, PQ की वैल्यू यहाँ पे -3 का स्क्वायर यानी 9 और प्लस ये आएगा आपका 2 4 जा 8 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 25 अपान कितना 4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 9 जो 36 और 25 को जोड़ देंगे बटे 4, तो ये PQ की वैल्यू आएगी बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 5 11 यानी 61/2 यूनिट आ गई। इसी प्रकार QR निकालेंगे तो QR अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से, यानी कि आएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा देखिएगा 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आएगा और फिर इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 से 25 अपान कितना 4 आ जाएगा, 25/4 है ना। देखिए इसकी दूरी निकालना है तो 2 - 5 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये आएगा 25/4। फिर जब इसको सॉल्व करते हैं तो QR एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा तो फिर आएगा 61/2 यूनिट। यानी कि देखिए दो दूरियां बराबर आ गई PQ और QR, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई। इसी प्रकार फिर हम लोग क्या निकालेंगे? RS के बीच की दूरी, RS या RS के बीच की दूरी अंडर रूट यहाँ पे आएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर -1 ये कितना आएगा -1 और फिर आपका +1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये यानी कि जब यहाँ पे हम लोगों ने P और Q, R और S के बीच की दूरी निकालना ना हमें, R और S, तो यही वाले R और S वाले बिंदु लेंगे तो RS बराबर अंडर रूट, यानी ये 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप तो 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, P आएगा 25/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पुनः 61/2 यूनिट आ जाएगी। फिर इसके बाद SP निकालेंगे। SP यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से S और P के बीच की दूरी ये आएगी 2 और +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या आ जाएगा -1 - 3/2 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 1 कितना
3 का स्क्वायर 9, ये आएगा आपका 25/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो 61/4 आ गया। कितना आ गया? 61/4। तो यहाँ पे हमने देखा कि चूंकि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर क्या है? SP है। चारों भुजाएं बराबर है ना। अब इसके बाद विकर्ण निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे? विकर्ण। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक वर्ग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये फिर क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशनें चतुर्भुज की परिभाषा में मैंने बताया था ना कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ये आयत है या फिर वर्ग है। उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। आइए निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण यहाँ पे, तो विकर्ण इसका होगा PR और QS। तो इन दोनों के बीच की दूरियों के फार्मूले से विकर्णों का मान निकाल लेंगे हम लोग और देखेंगे अगर विकर्ण भी बराबर आते हैं तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और या फिर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये समचतुर्भुज आएगा। तो इसके बाद विकर्ण क्या? PR यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से P और R का मान निकालिए। तो -1 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब 3/2 - 3/2। ये देखिए 0 हो जाएगा आपका, यानी कि 36 प्लस 0 ये आ गया 6 यूनिट, यानी ये दूरी आ गई 6। इसके बाद QS निकालेंगे। दूसरा विकर्ण QS पुनः फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी से Q दिया गया आपका x1 2 S है -2 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद 4 फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस। देखिएगा यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, यानी QS है ना, QS। तो ये आएगा 4 और +1 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 और +25 5 आ गया, 5 यूनिट है ना। तो अब यहां पे हमने देखा चूंकि विकर्ण PR does not equal to QS और तथा PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये किसकी कंडीशन होती है? समचतुर्भुज की कंडीशन होती है। तो अतः PQRS एक क्या है बेटा? समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें बताना था। तो ये था आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद देखिए आगे भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार आपका 12 दिया गया है कि यदि बिंदु A B C D से एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो A का मान ज्ञात कीजिए। A का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए A का मान निकालना बहुत आसान सा तरीका। समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। विकर्ण जो है एक दूसरे को मध्य बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु बराबर कर दो, A का मान आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है AB को आधार लेकर उसकी संगत ऊंचाई निकालिए। तो आपको क्या करना है? पहले ABCD जो 4 बिंदु दिए गए ना उससे आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा समांतर चतुर्भुज का। क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर उसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई जो है यानी हाइट जो लेना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इससे दोनों बराबर कर दो तो ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज लेकर आएंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।